हेलो। हाय दोस्तों, हमारी यूट्यूब पे आपका स्वागत है। हम आज हिंदी का 2022 का पेपर हिंदी का स्टार्ट करने चल रहे हैं। हम आपको इसको पूरा एक्सप्लेन में करके बताएंगे। जैसा कि कोड आप देख रहे हैं, पेपर कोड 801 AF है। हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनका हम पालन करेंगे। समय 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक 70 है। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जैसे पहला क्वेश्चन है ए के का है। निम्नलिखित निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। यही क्वेश्चन है। तो जैसे मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। और भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो हमारा ये रंगभूमि वाला राइट आंसर है। ये राइट आंसर है। आप टिक लगा लीजिए होंगे। अब हमारा अखा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति की रचनाकार का नाम लिखिए। जैसे उजली आग है, कंकाल है, पंचपात्र, इतिहास के पन्नों पर। तो आप देख लीजिएगा, कंकाल पे आप लगा लीजिएगा कंकाल। आत्मकथा विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। गा क्वेश्चन है। 1 नंबर का ये भी है, 1 नंबर का ये भी है। तो आप लिख लीजिएगा आत्मकथा के लेखक के नाम। जहाज के पंछी किसकी कृति है? तो जहाज के पंछी ये इला चंद्र जोशी की कृति है। साहित्य लोचन के लेखक का नाम लिखिए। आप लिख लीजिएगा साहित्य लोचन के लेखक का नाम। प्रयोगवादी काव्य धारा की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तो ये 1 नंबर का है, ये भी 1 नंबर का है। आप लिख लीजिएगा। रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये 2 नंबर का है। हाँ, मैं बता दूं, विशेषताएं और प्रवृत्तियां एक ही होती हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ अलग अलग लिख दी जाती हैं और कुछ अंतर नहीं होता। और गा क्वेश्चन है हमारा। गंगा लहरी रचना के कवि का नाम उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। और है जैसे हमारे लिखा है प्रश्न 3 है। निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप देख लीजिएगा, 2 हमें गद्यांश दे दिए गए हैं। अभी हमें उनके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हमको हल करना है। जैसे ये हमारा गद्यांश है और इसी में से प्रश्न दिए गए, जैसे लिया गया है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो यहाँ से रेखांकित अंश की है उसकी व्याख्या करनी है। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक क्यों होता है? इसमें से क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आपको लिखना है। हाँ, मैं बता दूं, व्याख्या लिखना थोड़ा कठिनाई होता है, परंतु आप लिख सकते हैं अच्छे से। व्याख्या का अर्थ होता है यही कि वो उसका संक्षिप्त रूप है। उसका मतलब जो ये संक्षिप्त है, इसको विस्तृत रूप में लिखना होता है। इसका यह अर्थ होगा। आपको का और खा दिया गया है, दो गद्यांश दिए गए, आपको जो अच्छा लगे वही आप कर डालिए। ये देखिए, दूसरा भी है। चौथा प्रश्न है। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VVI क्वेश्चन आप नोट करें। काव्य सौंदर्य तो जरूर पूरा कर लीजिए, क्योंकि इसमें 2 भी कर सकते हैं, 1 नंबर भी कर सकते हैं। देख लीजिए आप, निर्पही केरी आशा निचनासी, ऐसे कुछ पद्यांश है हमारा। आप इसको हल कर लेंगे, आशा करता हूँ मैं। ये देखो, हमारे जैसे गद्यांश में दिए गए थे, वैसे पद्यांश में भी हमें काखा दिए गए हैं। अब हमारा 5 क्वेश्चन चालू होता है का। निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम। ये 3 नंबर का है, किसी का भी लिख सकते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद का लिख सकते हैं, डॉक्टर भगवत नारायण उपाध्याय का, जयप्रकाश भारती का भी लिख सकते हैं। अब खा है निम्नांकित कवियों में। अब कवियों के आ गया, में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जैसे सूरदास हैं, रसखान है, मैथिली सरगुप्त है। जो आपको अच्छा लगे या जो आपको आता रहे वही लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 6 आ गया। लिखा है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप अनुवाद कर लीजिएगा, 3 नंबर का है। अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको
संस्कृत नहीं आती तब भी आप कुछ लिखने का प्रयास जरूर करिएगा, या आप अथवा में दिया गया है, ये श्लोक दिया गया है, इसका अर्थ लिख देना तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अच्छे से लिखना, नंबर एक भी नहीं कटेंगे, अच्छे लिखना। प्रश्न 7 है का है, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिए जो इस प्रश्न पत्र देख लो, यहाँ पे दिया भी गया है, इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, अगर आपको अगर ये लिख दिया गया, आपने लिख दिया तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए इस प्रश्न पत्र में ना आया हो उसी को लिखना, नहीं तो आप इसको लिख दें। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। जैसे वाराणसी कस्या भाषया केंद्रमस्ति वीणा केन पूज्यते पदेन बिना किम दूरियाति भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। तो आप दो इसमें से 4 दिए हैं तो 2 दे सकते हैं, इसमें से 2 का आंसर दे सकते हैं। अब हमारा आ जाता है व्याकरण का आ जाता है। जैसे हमें हास्य रस अथवा करुण रस की अस्थायी भाव लिखना होता है तथा उसकी परिभाषा लिखना होता है। उपमा जैसे खा है, उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देकर उदाहरण लिखिए। चौथा छंद अथवा रोला छंद के लक्षण और उदाहरण दीजिए। ये 2-2 नंबर के हैं, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, पीवीआई आप निशान लगा लीजिए, इसमें 2-2 नंबर मिलते हैं और बहुत आसान होते हैं, इसको एक बार याद कर लो बस, 2-2 नंबर फिक्स हैं, ये तो फिक्स ही होते हैं। अब 9 है हमारा, 9 का है, तो ये भी व्याकरण का है। जैसे इसमें उपसर्ग लिखना है, ये उपसर्ग है, इसमें से शब्द बनाने में 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। तो आप आज से ढेर बना सकते, आज से बना सकते, उप से बना, अब से, परि से, आपको मैं एक एक बता देता हूँ और आप बता दें। जैसे आज से ज्ञान लिख सकते हैं, अधि से अधिपति लिख सकते हैं, उप से उपवन लिख सकते हैं, अभि से अभ्युदय लिख सकते हैं, परि से परियोजना लिख सकते हैं या परिवार लिख सकते हैं। खा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग कीजिए। हाँ, उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो एक एक शब्द, जैसे आई से कटाई लिख लें, हट से पनघट लिख लें, हट से घनघनाहट लिख लें, ता से सुंदरता लिख लें, पन से बालपन लिख दें। ऐसे ऐसे आप कर दीजिएगा। ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है। जैसे हमारा गा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समाज विग्रह कीजिए और समाज का नाम लिखिए। आपको 2 का ही करना है और 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। जैसे अन्न जल हो गया, त्रिभुज हो गया, सप्तर्षि हो गया, जल थल हो गया। हम सबको बता दीजिए, जल थल, जल और थल ये हो गया, और त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार या समूह। सप्तर्षि 7 ऋषियों का समाहार या समूह। जल थल, जल और थल। आपको क्या समास का नाम भी बताना, तो ये हमारा द्विग समास है, ये हमारा सॉरी ये हमारा द्वंद्व समास है। त्रिभुज ये हमारा द्विग समास है। सप्तर्षि ये भी हमारा द्विग समास है, द्वंद्व समास है। द्विग और द्वंद्व दिया गया है, बस आपको ये कन्फर्म रखना होता है। निम्नलिखित आप देख लेना इसको। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों को तत्सम रूप लिखिए। तो तत्सम क्या होता है, शुद्ध रूप होता है। तो अंगूठा का अंगुष्ठ लिख लेना, कपड़ा का करपट लिख लेना, तालाब का तड़ाग लिख लेना, लाज का लज्जा हो जाएगा। अंगा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आप किसी का भी लिख सकते हैं। आग का अच्छ, नेत्र लोचन लिख सकते हैं। पृथ्वी का धरी धरती ये लिख सकते हैं। वन का विपिन कानन ऐसे लिख सकते हैं। पक्षी का खग बिहग ऐसे लिख सकते हैं। हो गया। अब हमारा 10वां क्वेश्चन चालू होता है का। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। जैसा कि 2 नंबर का है, मात्राज्ञा लिख लें, उपयुक्त लिख लें, या तृत या दत्रत, कुछ भी लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। और भी दिया गया है खा दिया। निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति एकवचन में लिखिए। फल अथवा मति, मधु अथवा नदी, कुछ भी लिख लेना। ग, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के धातु लकार पुरुष वचन लिखिए, उल्लेख कीजिए। तो पठतु हो गया, हसन, हसाम, पठिष्यत। घा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। कुछ भी लिखे। देशभक्ति निर्भीक होते हैं, भारतीय संस्कृत सर्वश्रेष्ठ है, प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, कल मैं घर जाऊँगा। अब हमारा 11 क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। ये है निम्न लिखना होता है हमें किसी एक। विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व, मेरा प्रिय कवि, पर्यावरण, प्रदूषण, काव्य, निवास, सदाचार। अब हमें 12वां क्वेश्चन चालू होता है। ये 3 नंबर का होता है। हमें खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी का उत्तर दीजिए। जो आपके खंड काव्य आपके यहाँ हो उसी का लिख दीजिए। ध्यान से देख लीजिए। और ये हमारा यहीं पर हमारा पेपर समाप्त होता है। आशा होगी आपको ये पेपर अच्छा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट एवं शेयर
जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।